नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। और आज मैं आपके लिए बताऊँगी सफ़ेद दाग के बारे में चर्चा कर रही हूँ। बहुत से लोगों का हमारे पास कॉल आ रहा था कि मैम, हम जैसे दवा लगाते हैं तो हमको छाला बनने लगता है, खुजली होने लगती है, लाल-लाल होने लगता है, तो हम क्या करें? देखिए, पाउडर यदि आपको लगाने से तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो पहले तो आप पाउडर लगाने का तरीका समझ लीजिए कि हमें पाउडर लगाना कैसे है। तो आपको करना है कि जैसे जितने एरिया में आपको सहन हो सके, क्योंकि देखो दवा लगाने से तकलीफ़ होती है, तो आपको जितना एरिया सहन हो सके उतने ही एरिया में आप दवा लगाइए। तो जैसे कि आप नॉर्मल स्किन का जल्दी ठीक होता है, जैसे चेहरे पर लगाया तो ये जल्दी ठीक होगा, गर्दन का जल्दी ठीक होता है, हाँ, हाथ का जल्दी ठीक होता है, बस पंजे से ऊपर ये वाला एरिया देर में ठीक होता है। अब इससे आप काम भी करना होता है, तो इस वाले भाग को आप बाद में लगा सकते हैं। पहले आप चेहरा और गर्दन ये ठीक कर सकते हैं। यदि जिनको पूरा शरीर में है और चेहरे पर है, तो सबसे पहले वो चेहरा ठीक करें। चेहरे पर ही पाउडर लगाएँ, और क्योंकि कम जगह पर अगर खुजली आती है और लाल-लाल होता है और छाला बनता है तो वो सहन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग हमसे दवा लेके जाते हैं और क्या करते हैं, पूरे शरीर में दवा लगा देते हैं। तो वो पूरे शरीर में फिर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, खुजली होने लगती है, लाल-लाल होने लगते हैं, छाले बन जाते हैं। फिर वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि पूरी दवा नुकसान कर गई है और हमको इन्फेक्शन हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ना तो ये इन्फेक्शन होता है, देसी दवाइयाँ होती ही ऐसी हैं। पहले रोग को बढ़ाएँगी और फिर इसको घटाएँगी, ये नियम है दवा का। आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं और आपके शरीर में कोई भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रभाव कोई भी प्रकार से बढ़ जाता है और आपको लगता है कि हम तो रोग घटाने की दवा लेके आए थे, लेकिन हमारा तो रोग बढ़ गया है। देखिए, स्टार्टिंग में दवा से ये प्रभाव होता है कि रोग, जैसे मान लीजिए आपने श्वास की दवा ली, तो श्वास वाले का क्या होगा, दवा खाते ही कफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका लैट्रिन के माध्यम से और उल्टी के माध्यम से और खाँसी के माध्यम से मुँह से कफ निकलेगा। तो इसी तरह ये सफ़ेद दाग होता है। सफ़ेद दाग की जब दवा चलती है तो उसमें छाला, घाव होना और ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। किसी-किसी व्यक्ति को, लेकिन एक चीज़ और है कि छाला किसी-किसी व्यक्ति को छाला बनने के बाद भी मतलब आराम नहीं आता है, तो उनको बाकी चीज़ सूट नहीं कर रही होती है। उनकी तुरंत बंद करके हमको दवा बदलनी होती है। लेकिन जिन-जिन व्यक्तियों को छाला बनकर कुछ समय बाद लाल-लाल खुजली होकर नॉर्मल स्किन आने पर कलर बनने लगता है, बिंदियाँ आने लगती हैं और फिर इसमें धीरे-धीरे करके कलर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन खुजली असहनीय होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कम-कम एरिया में लगाएँ। एक-एक पार्ट को पहले ठीक करें, एक साथ सारा शरीर नहीं ठीक करना है, एक-एक पार्ट को ठीक करिए। देखो, इसमें टाइम लगता है, जल्दबाज़ी नहीं करनी होती है। लोगों को क्या होता है, इलाज स्टार्ट हुआ नहीं आयुर्वेद का और तुरंत हमें पूरा आराम चाहिए। ये एलोपैथिक नहीं है, ये आयुर्वेदिक है, इसमें टाइम लगेगा। मिनिमम 90 दिन का तो समय नॉर्मली देना पड़ता है कि आप जब हम कोई भी वैद्य जी के पास या औषधालय जाते हैं, तो घर से ही सोच के निकलिएगा कि कम से कम हम 90 दिन का तो कोर्स करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये समय सीमा है आयुर्वेद की, जो आपको 90 दिन दवा खानी ही पड़ती है। तो आपको ये 90 दिन का कोर्स घर से ही सोच के निकलिए। बाकी आपके रोग के अनुसार आगे का बता दिया जाता है कि आपका कितना समय लगने वाला है इसको ठीक होने में। लेकिन प्रोसेस धीमा रहता है, किसी-किसी के शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा होने की वजह से दवा बहुत धीमी काम करती है, तो घबराना नहीं होता है। इसमें तसल्ली रखिए और धीरे-धीरे करते रहिए। परहेज़ का विशेष ध्यान दीजिए। परहेज़ इसका नहीं तोड़ना है। यदि आपका ट्रीटमेंट चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, यदि आप सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं, तो ना तो आप खट्टा खा सकते, ना मीठा खा सकते, ना तीखा खा सकते, और चीनी और चाय तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। चाय के और चीनी के हम विरोधी हैं। ये सफ़ेद दाग और स्किन वैसी बीमारी में नहीं लिया जाता है। चीनी को सख्त मना किया जाता है, चाहे वो स्किन की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो सोरायसिस हो, एक्जिमा हो, दाँत खाज, कोढ़, कुष्ठ, छाजन कुछ भी हो, आप चीनी नहीं ले सकते। चीनी को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, नमक कम करना होता है और खट्टा नहीं खाना होता है। ये सारे स्किन डिसीज़ रोगों पर परहेज़ होता है। अम्लीय भोजन बंद करना होता है, ये सारे अम्लीय हैं, अम्लता को बढ़ाते हैं। अब यदि जिनको छाला बन रहा है, खुजली बहुत आ रही है और उन पर सहन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या करना है? देखिए, यदि आपको सहन नहीं हो रही तो दवा को क्या करिए, 2 दिन में 1 दिन लगाइए, गैप कर दीजिए। गैप कर के दवा लगाइए और एक आपको घर पर लेप बनाना है, वो लेप बनाना आप सीख लीजिए या आप अपने पेन कॉपी से नोट कर लीजिए। आपको लेना है पुदीना, नीम, तुलसी, एलोवेरा, कपूर, हल्दी और पान वाला कत्था। ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बनाना है। यदि भृंगराज आपके आस-पास में मिल जाता है, तो भृंगराज को भी इसमें ऐड करना है और एक पेस्ट बना कर रखिए।
फ्रिज में रख लीजिए। आप 10 दिन का पेस्ट बना लीजिए, 10 दिन का पेस्ट बनाकर आप फ्रिज में रख लीजिए। अब उसको क्या करना है कि जहाँ जहाँ दाग है उन दागों पर लगाकर आपको 5 मिनट की धूप दिखाकर साफ़ कर लेना है। 15-20 मिनट लगा छोड़ देना है। आप चाहें तो पूरा दिन के लिए भी लगा छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खुजली है वो शांत हो जाएगी और कलर भी अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। कलर भी बनेगा, घाव भी नहीं बनेगा, घाव भी शांत रहेंगे, घाव भरे जाएंगे। जो भी घाव बन जाते हैं वो भर जाएंगे, जल्दी भरते हैं। तो इस तरीके से आप लेप बनाकर अपना प्रयोग करते रहिए। बहुत से लोग का क्या होता है कि बाकुची सूट नहीं होती है और उनको दवा लगाने से दाग बढ़ने लगते हैं। अगर आपको कहीं से भी महसूस होता है कि नहीं हमें दवा लगाने से दाग बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लेप होता है उसमें बाकुची का कंटेंट होता है और बाकी का और भी उसमें शोधित चूर्ण डले होते हैं, लेकिन बाकुची का कंटेंट किसी किसी को सूट नहीं करता और दवा लगाते ही साथ दाग फैलने लगते हैं। तो उसमें क्या करना है, तुरंत लगाना बंद कर देना है और उसको लगाने के बाद आप जो मैंने घर का लेप बताया ये इसको लगाते रहिए, तो आपके दाग तुरंत बढ़ना रुक जाते हैं और घाव भी शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग करिए और जो भी नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट में डालते रहिएगा। हम कमेंट पढ़कर आपको वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि देखो फ़ोन उठाना मुश्किल पड़ रहा है, कॉलिंग ज़्यादा हम नहीं कर पाते। यदि हम इतनी कॉलिंग संभालेंगे तो सामने वाले जो हमारे पास लोग बहुत दूर से आते हैं उनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ समझ नहीं आती है या तो आप हमें मैसेज कर दीजिए या फिर हमें आप कॉल यदि करते हैं तो हमारे स्टाफ से जो बात होती है उनसे ही बात करके आप सारी चीज़ें क्लियर कर लें। हमसे बात करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सभी से बात हमारी हो जाए, लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और यदि कोई बीमारी के बारे में आपको सलाह लेनी है तो वो भी आप हमें कमेंट में डालते रहें, हम उसको समझाते रहेंगे।